हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सबकी दिवाली बहुत अच्छे से गई होंगी और बहुत सारा एंजॉय भी किया होगा। हम बहुत दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, 12 दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं क्योंकि बहुत बिजी थे। एक दो शॉर्ट वीडियो अपलोड किए हैं। तो ये हमारे बैकयार्ड गार्डन के फ्रूट प्लांट्स है। इधर सीताफल के बहुत सारे प्लांट्स है और मौसम्बी का एक बहुत बड़ा पुराना 12 साल का प्लांट है। ये सभी इधर के फ्रूट प्लांट्स 12 साल के हैं, सीताफल के और ये मौसम्बी के। तो सीताफल के यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं हमारे, तो बहुत सारी हार्वेस्टिंग की है, करते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं। तो ये पूरा जंगल लुक है हमारे बैकयार्ड गार्डन का। तो इधर सभी ज़्यादातर फ्रूट प्लांट्स ही हैं। तो जितना हो सके उतना कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि हाइट बहुत बड़ी बड़ी है प्लांट्स की, और ग्रीन इसमें ग्रीन सीताफल तो बराबर कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके आपको दिखा रहे हैं और केयर टिप्स भी बताएंगे। अच्छे फ्रूटिंग के लिए सीताफल को हम क्या खाद देते हैं, कैसे देखभाल करते हैं, वो भी शेयर करेंगे आपसे। तो बहुत ज़्यादा हर साल फ्रूटिंग होती है तो सीताफल को, और बहुत ही मीठे और टेस्टी है। इधर देखिए मौसम्बी भी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी हार्वेस्टिंग हमने फर्स्ट टाइम की है। ये 15 दिन पहले ही हमने हार्वेस्टिंग की थी। इस बार बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग की है हमने, नहीं तो इतने जल्दी हार्वेस्टिंग नहीं होती, दिवाली के बाद ही होती है। लेकिन इस बार जल्दी हार्वेस्टिंग की है और तैयार हो गए थे इसलिए हार्वेस्टिंग की है। तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे हम और आपसे शेयर नहीं कर पा रहे थे, तो आज कर रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये फ्रूट्स है, हेल्दी और बड़ी साइज़ है। तो ये ऊपर से खींचना पड़ता है, नीचे गिरते हैं फ्लोर पे तो थोड़ा डैमेज होते हैं। तो फाइट जैसे भी थोड़ा सा ये सीताफल लगे इस तरह से, तो पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। एक कपड़े में, टोकरी में इसे रखना चाहिए। तो 1-2 दिन में ये धीरे धीरे तैयार होते रहते हैं। एकदम पके हुए फल आप प्लांट से तोड़ेंगे तो वो कभी कभी ऊपर से खींचते खींचते गिर जाएंगे, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो कभी भी ऐसे थोड़े से वाइट लगे फ्रूट्स, तो सीताफल ऐसे आजू बाजू में जो वाइट दिख रहा है ना, इस तरह से, तो पहले ही हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इसमें से कुछ तैयार हुए हैं, खाने लायक हुए हैं, और कुछ नहीं हुए हैं। तो 1-2 दिन में धीरे धीरे ये तैयार होते जाएंगे, पकते जाएंगे। उसके बाद आपको डेली ही सीताफल खाने को मिलते हैं। बहुत सारे हमारे प्लांट्स हैं, कम से कम हमारे यहाँ 9-10 प्लांट्स हैं। तो अपने आप कभी कभी ये ग्रो होते हैं, तो कुछ बर्ड्स भी खा लेते हैं, तो सीड्स वगैरह गिरते हैं, तो कभी कभी अपने आप जर्मिनेशन हो जाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं। और कुछ प्लांट्स हमने लगाए हैं, कुछ नए प्लांट्स हैं, कुछ पुराने प्लांट्स हैं। तो कैसे कैसे सीताफल के प्लांट्स हमने क्यारियों में ज़मीन में लगाए हैं, तो कितने प्लांट्स हैं वो सभी आपको शेयर करेंगे, प्लांट्स आपको दिखाएंगे सीताफल के। ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग हमने 15 दिन पहले की थी। उसके बाद बहुत सारे लगातार सीताफल निकलते रहे, वो शूट नहीं किए हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी एक बार तैयार हो जाते हैं तो बहुत ठंड जैसे ही पड़ने लगती है, तो सीताफल एकदम से तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे एकदम से निकलते हैं तो खाना भी नहीं होता है। फ्रूट प्लांट्स ज़्यादा है, सीताफल के प्लांट्स ज़्यादा है, तो सोचिए कितने फ्रूट्स निकलते होंगे और कितने खाएंगे। बहुत अच्छा लगता है घर के इतने सीताफल देख के। तो इसके जब हार्वेस्टिंग करते समय हमने शूट नहीं किया है क्योंकि प्लांट्स की हाइट बहुत बड़ी बड़ी है और बहुत लंबे तार से इसको खींचना पड़ता है। देखना पड़ता है कि कौन कौन से फ्रूट्स तैयार, सीताफल तैयार हुए हैं, और हिसाब से दोनों हाथ से बहुत लंबाई से इनको खींचना पड़ता है। फिर नीचे गिरते हैं, कुछ ज़मीन में गिरते हैं, कुछ फ्लोर पे गिरते हैं, तो फिर इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, हार्वेस्टिंग करते समय का वीडियो अकेले शूट करना और हार्वेस्टिंग करना नहीं हुआ, इसलिए वो नहीं दिखाया आपको। और प्लांट्स दिखाएंगे आपको, कितने प्लांट्स है, कैसे कैसे क्यारियों में लगे, ज़मीन में लगे हमारे प्लांट्स है। तो ये सीताफल टेस्टी तो होते ही है
और बहुत सारे विटामिन्स इसमें होते हैं। हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है सीताफल का सेवन करना। और अलग अलग बीमारियों में इसके पत्तियों का भी जूस लिया जाता है। तो इसकी पत्तियाँ और फल तो फ़ायदेमंद है ही, ये दोनों का ही फ़ायदा है हमारे लिए। और नेचुरल तरीके से ये फ्रूट्स बनते हैं और बिना केमिकल के रहते हैं, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होते हैं सीताफल। ऐसा लगे कि सीताफल तैयार हो रहे हैं, आजू बाजू में वाइट वाइट दिख रहा है, तो हार्वेस्टिंग कर लेनी चाहिए। उसके बाद एक टोकरी में या कटोरे में ऐसे रख के ऊपर से पतला कपड़ा ढक दीजिए, तो ये धीरे धीरे पक जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो समय से पहले ही इसे हार्वेस्ट कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा, ऊपर से ये गिरते जाएंगे। देखिए इस तरह से बहुत बड़ी हाइट हुई है। तो सोचिए फ्रेंड्स, इतनी बड़ी बड़ी हाइट है तो हम कैसे शूट कर पाएंगे, तो इसलिए हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई है। और इधर एक दो गुड़हल के प्लांट्स भी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक कैमरा जा सके और आपको सीताफल दिखा सके इतना शूट हो रहा है। अभी आप फ्रूट्स भी देखते जाइए और हमारे प्लांट्स भी देखते जाइए और हम केयर टिप्स भी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बैकयार्ड गार्डन में सनलाइट बहुत कम आती है। सीताफल के प्लांट्स को सनलाइट की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इधर 2-3 घंटे की ही सनलाइट आती है, तो भी अच्छे से 12 साल से फ्रूटिंग कर रहे हैं। तो सीताफल के प्लांट्स को ग्रो करने के बाद तीसरे साल ही हमारे प्लांट्स को फ्रूटिंग हुई थी। तो तीसरे चौथे साल फ्रूटिंग होती है सीताफल के प्लांट्स को। और हमारे इधर तो हमने जो प्लांट्स लगाए थे उसको तीसरे साल ही फ्रूटिंग हुई थी। तो अभी 9 साल से हम अच्छे से फ्रूटिंग ले रहे हैं ये प्लांट की। वैसे इनके सनलाइट की बात करें फ्रेंड्स, तो फ्रूटिंग प्लांट जो भी हो उन्हें सनलाइट की बहुत ज़रूरत रहती है, लेकिन हमारे इधर ये बैकयार्ड गार्डन में 3 से 4 घंटे की सनलाइट आती है, तो भी अच्छे से फ्रूट्स तैयार होते हैं। तो आधे दिन की भी सनलाइट इन्हें मिले तो भी अच्छे से फ्रूटिंग होंगे। और पानी की बात कर लेते हैं, पानी इन्हें बहुत कम चाहिए। बारिश के दिन छोड़ के बाकी हम हर 15 दिन में इन्हें पानी देते हैं। वैसे सीताफल के प्लांट्स को 1-2 महीने पानी नहीं दिया तो इन्हें कुछ भी नहीं होता है, ये प्लांट मरते नहीं हैं, अच्छे रहते हैं। तो इन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत रहती है, तो भी हम समर में इन्हें 15 दिन में और बाकी के दिन में 15 दिन में थोड़ा सा पानी दे ही देते हैं। और देखिए बर्ड्स भी आके इस तरह से गिरा देते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे गिर जाते हैं। तो देखिए इतना नुकसान भी होता है, खाते कुछ नहीं है और कुछ ध्यान नहीं रहा फ्रूट्स पे, तो ऐसे गिरते भी हैं और टूट भी जाते हैं पकने के बाद। अब अभी इतनी बड़ी बड़ी हाइट है प्लांट की, तो हर फ्रूट पे ध्यान नहीं जाता है और पकने के बाद वो अपने आप गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स सीताफल गिरते हैं। और अभी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमने सच बोले तो 12 साल में एक ही बार या 2 बार समझ लीजिए गोबर की खाद इसमें क्यारियों में डाली थी। बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी क्यारी है, तो उसके बाद हमने कुछ भी नहीं डाला है। अभी इतने बड़े बड़े प्लांट्स हैं बहुत सारे, और इसकी पत्तियां देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी पत्तियां ये फ्रूटिंग ख़त्म होने के बाद पूरी गिर जाती है। कुछ नहीं, सिर्फ ब्रांचेस दिखती है, इतनी सारी पत्तियां गिर जाती है। क्यारी में गिरती है, कुछ फ्लोर पे गिरती है, तो उठा के हम क्यारी में ही डाल देते हैं। उसका ही कंपोस्ट इसमें बन जाता है जो पत्तियां रहती है, और उसी से ये सीताफल के प्लांट्स खाना लेते हैं। तो सबसे बेस्ट रहता है ये पत्तियों का खाद या पत्तियों का खाना प्लांट्स के लिए, तो इसी से ही अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। तो आज तक हमने ज़्यादा इनको खाद नहीं दी है, गोबर की खाद 2 बार दी है बस। उसके बाद बस ये पत्तियों की खाद बनती है हर साल, पूरा ये आधी क्यारी भर जाती है, तो उसकी ही कंपोस्ट बनती है। और पानी डालते हैं तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है वो पत्तियाँ, और उसका भी लिक्विड ज़मीन में जाता है, तो ये प्लांट्स खाना ले लेते हैं और अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। देखिए अभी हमने इधर की सफाई कर दी है,
यहाँ ऐसी क्यारी है और बीच में फ्लोरिंग है और इस तरह से सीताफल के प्लांट्स एक ही लाइन में लगे हैं और दूसरी क्यारी में भी लगे हैं। तो देखिए कुछ दिन पहले हमने हार्ड प्रूनिंग की थी 2 साल पहले, 2 साल में फिर से और इतनी बड़ी बड़ी हाइट हो गई है। और नीचे से फ्रेंड्स हम पूरा क्लीन रखते हैं, पूरी ब्रांचेस निकाल देते हैं सफाई के लिए और कोई डर ना रहे, सब कुछ आए जाए तो दिखे, इसलिए ऐसा क्लीन रखते हैं। देखिए इसकी भी हार्ड प्रूनिंग की थी, उसके बाद ये प्लांट लगे हैं, उसकी ब्रांचेस निकली है नई नई। तो अभी इस बार इनकी हार्ड प्रूनिंग और भी करेंगे। देखिए जितने ये नज़दीक है तो दिखा रहे हैं आपको। और इधर हमारे ये मौसम्बी के प्लांट्स हैं, ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं मौसम्बी, अभी ये तैयार हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी तो उसकी भी हार्वेस्टिंग दिखाएंगे। वैसे सीताफल के प्लांट की ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती है और कोई भी कीड़ों का अटैक या इस पे रोग हमने आज तक नहीं देखा है। देखिए अभी पूरे हमारे सीताफल के प्लांट्स आपको दिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ये साइड दोनों साइड में लगे हैं। तो इस तरह से व्यू आ रहा है और अभी क्लियर आपको प्लांट्स दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स इनके ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ेंगी आपको, अच्छे से फ्रूटिंग के लिए बस इनको पत्तियों की खाद का ही खाना दीजिए तो अच्छे से ये फ्रूटिंग करेंगे। और 15 दिन में एक बार पानी दीजिए और अच्छे से आपको फ्रूटिंग भी मिलेंगी, हार्वेस्टिंग भी मिलेंगी और मीठे भी रहेंगे। तो इस तरह से हमारे ये सीताफल के प्लांट्स और ये हार्वेस्टिंग तो बिना केयर में चलने वाली ये सीताफल के प्लांट्स है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। ओके बाय।